हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। अब हम गेस्ट पोस्टिंग कंप्लीट सीख चुके हैं। अब हमने उनकी सर्विसेज के लिए क्लाइंट्स को कैसे आउटरीच करना है। देखिए, ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है क्लाइंट के बारे में, और ये है जी गूगल से क्लाइंट कैसे निकालें। देखिए, गूगल से क्लाइंट निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, बट मैं आपको एक यूनिक वे में स्पेशली गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्लाइंट्स निकालना सिखाऊंगा। ना सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के लिए, बल्कि आप एसईओ की कोई भी सर्विस सेल करते हैं तो आप इस मेथड को यूज़ करते हुए क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि सर्विसेज को सेल करने के लिए पहले हमें बहुत से प्लेटफॉर्म हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, केवर्क है, फ्रीलांसर है, गूगल, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। बट अब क्या है कि जो वो प्लेटफॉर्म है वो उस बंदे को प्रेफर करते हैं जो चीज़ वहाँ से बाय करने आता है, ना कि हम जैसे फ्रीलांसर को जो वहाँ पे सेल करने जाते हैं। देखिए, हम इतनी मुश्किल से अपने अकाउंट्स वगैरह को रैंक करते हैं, और किसी एक स्ट्राइक की वजह से या किसी भी वजह से हमारे अकाउंट जो उनसे वो डी रैंक हो जाते हैं, या हमारे अकाउंट जो वहाँ से डिलीट कर दी जाते हैं। तो हमें इस परेशानी से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ खुद, ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है गूगल से क्लाइंट निकालने का। अब हम ये क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और विद प्रैक्टिकल आप लोगों को हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। ठीक है, गाइड करते हैं। ठीक है जी, तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, इधर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है। देखें, गूगल से क्लाइंट निकालने का एक जो हर बेनिफिट है वो ये है कि आप स्पेशली उस क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं जिस चीज़ में आप एक्सपर्टीज रखते हैं। फर्ज करें अब मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ, या आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं। अब आपकी जो एक्सपर्टीज है वो है जी, फर्ज करें टेक्नोलॉजी में, तो आप ऐसे क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हैं जो स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आपकी एक्सपर्टीज हेल्थ में है, टेक्नोलॉजी में है, होम इम्प्रूवमेंट में है, मतलब जिस भी चीज़ में है आप उस कैटेगरी का कीवर्ड सर्च करें, और उसी की मतलब कीवर्ड के अराउंड जो से क्लाइंट है वो फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें जी, अब जो मैंने कीवर्ड सर्च किया वो है जी फैशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने लिखा है जी हैंडमेड बैग्स ट्रेंड्स 2024। अब ये कीवर्ड मैंने गूगल में सर्च कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने इंटर करूंगा तो आप देखिएगा बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इसमें शो हो जाएंगे। ठीक है, आप एज इट इज़ भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से जो आपके फेवरेट कीवर्ड है, या आप जिस कैटेगरी की आपके पास वेबसाइट है आप उस कैटेगरी से भी निकाल सकते हैं। जी, तो हम चलते हैं जी नीचे। ये बहुत से लोगों ने आपको बता रखा है, बट मैं कंप्लीट आपको, ये वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं कंप्लीट आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप निकालने कैसे हैं, फिर इसको कोल्ड ईमेल कैसे सेंड करनी है। ठीक है, हम नीचे आ चुके हैं जी। हर पेज पे 10 वेबसाइट्स होती हैं। आपने फर्स्ट 5 पेजेस तक जो भी कीवर्ड सर्च करो, फर्स्ट 5 पेज जो उनसे वो आपने लीव कर देने, छोड़ देने हैं। उसके बाद पेज नंबर है जी 6, उस पर हम चलते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया जी, पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। अब इधर से मैं 1 से 2 वेबसाइट को पकड़ूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए सिर्फ 1 से 2 वेबसाइट को पकड़ूंगा, और आपको एनालिसिस करके फुली तो बताऊंगा जी क्लाइंट को किस तरह आपके जोन से हैं वो बन सकते हैं। ठीक है जी, तो हम आ चुके हैं जी नीचे। अब देखें, इधर मैंने से जो सबसे नीचे है वो 2 वेबसाइट ओपन करो। ये तो फेसबुक है, इसको छोड़ देना है। एक वेबसाइट मैंने ये पकड़ ली, ठीक है, और एक वेबसाइट मैंने ये पकड़ ली। अब ये 2 वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर ली। अब इन दोनों को हम एनालिसिस करेंगे, जिसकी रैंकिंग कम होगी उसको हम अपना एज अ क्लाइंट मान के चलेंगे। जी, तो हम पहली वेबसाइट को करते हैं जी ओपन। ठीक है, इधर मैंने जी ये लिखा है जी shopee.sg, इस वेबसाइट का नाम है। ठीक है, ये मैंने पकड़ लिया। इसका मैंने सिर्फ URL, जो .com भी होता है, .net भी होता है, .pk भी होता है, .in भी होता है, मतलब सिर्फ वेबसाइट का जो URL है आपने वो कॉपी करना है। ठीक है, उस वेबसाइट के हम करते हैं जी ट्रैफिक चेक। अब ये AHREFS टूल है, जैसे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ कि इसको फ्री में आपने कैसे यूज़ करना है। अगर आपको नहीं यूज़ करना आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने AHREFS फ्री ट्रैफिक चेकर जो है वो ओपन कर लिया है। अब इधर जाके मैं वो लिंक करूँगा जी पेस्ट। हम इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करेंगे, ट्रैफिक कितनी है। अब ट्रैफिक से हमें इसका एस्टिमेटेड डाटा मिलेगा, क्या ये हमारा क्लाइंट बन सकता है या नहीं। अब देखें जी, इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो है जी 1.1 मिलियन। ठीक है, आई थिंक 11 लाख जो उनकी ट्रैफिक है वो इस वेबसाइट की है एस्टिमेटेड। कहाँ से है? सिंगापुर से। इट्स मीन इसकी ट्रैफिक काफ़ी हाई है, तो ये हमारा क्लाइंट्स नहीं बन सकता। बन सकता है, बट इसको हमें आउटरीच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज अ बिगनर।
तो हम दूसरी जो वेबसाइट हमने ओपन की, हम करते हैं जी अब उसको चेक, dressyourcolor.com, ये वेबसाइट। अब इसका यूआरएल कर लिया कॉपी, इसकी ट्रैफिक चेक करते हैं जी इसका क्या सीन है। तो अब मैंने इसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इसकी ट्रैफिक चेक करते हैं। तो जैसे कि वेरीफाई हो रही है तो एनालिसिस भी हो जाएगी। ये देखें जी, अब इसकी जो ट्रैफिक है ना वो आई थिंक 700 के अराउंड बाउंड है, ठीक है। मतलब कि 1000 से भी पहली जो वेबसाइट मैंने एनालिसिस की उसकी 11 लाख वेबसाइट है, 1.1 मिलियन। अब इसकी देख ले 1000 से भी कम है। इट्स मी, और ट्रैफिक कहाँ से है, यूनाइटेड स्टेट से। इट्स मीन ये तो पक्का हमारा क्लाइंट बन गया। अब इसको आउटरीच कैसे करना है वो देखिएगा। बहुत से लोगों ने आपको बहुत सी चीज़ें बताई होंगी, बट इंशाल्लाह जो मैं मेथड बताऊंगा ना आपको, मे बी वो यूनिक भी होगा। यूनिक ना होगा तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ले जी, हम मान के चलते हैं कि 1000 ट्रैफिक, इट्स मीन ये स्ट्रगलिंग कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, ये स्ट्रगल कर रहा है कि मैं ऊपर आऊं। अब ये ऊपर कैसे आएगा, इसको हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग सर्विस से सेल करेंगे। बल्कि ना सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ से रिलेटेड कोई भी सर्विस हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है। अब हमने इसकी वेबसाइट को फुली एनालिसिस करना है, फिर ये हमारा क्लाइंट बनेगा। अब ये नहीं कि हमने जी देख लिया इसकी ट्रैफिक कम है, इसको ईमेल टेम्पलेट जो है जी कॉपी पेस्ट किया या चैट जीपीटी से लिखवाया, वो इसको सेंड कर दिया, ये जी हमने आपकी वेबसाइट देखी, आपकी ट्रैफिक नहीं थी तो आप ऐसे ऐसे हमारे साथ काम कर। ये ऐसे कभी भी हमारे साथ काम नहीं करेगा। हमें प्रॉपर एनालिसिस करके विद प्रैक्टिकल, मतलब जो चीज़ सामने नजर है ना उसके ऊपर बात करनी है कि ये चीज़ देखें आपकी वेबसाइट पे वीक है, लैग कर रही है, किस चीज कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तब वो हमारा क्लाइंट बनेगा। कैसे देखते हैं। अब मैंने ना इधर एक और चीज सर्च की हुई है गूगल में जाके, फ्री एसईओ ऑडिट। मतलब ये टूल है, इसके थ्रू हम इस वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे कि किस किस जगह पे लैग कर रहे हैं, किस जगह से ये वेबसाइट कमजोर है। इसको मैंने कर दिया जी सर्च। अब ये एसईओ ऑप्टिमाइजर पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। ये मैंने कर ली जी ओपन। अब उस वेबसाइट का जिसकी ट्रैफिक एक 700 थी उसको मैंने ना इधर करना है जी पेस्ट। उसको मैंने लिंक कर दिया पेस्ट। सिर्फ उसका यूआरएल लिंक करना है, पूरे पेज का नहीं, सिर्फ .com तक जो उसकी वेबसाइट का मतलब यूआरएल बनता है ना वो। अब मैंने कहा जी ऑडिट, ठीक है, जैसे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब मैंने उसको ऑडिट कर दिया। अब जैसे ये वेबसाइट जो उनसे ऑडिट हो जाएगी ना, तो इसमें ना हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें जो उनसे ऑन पेज की भी आएंगी, ऑफ पेज की भी आएंगी। अब जो लोग ऑन पेज करते हैं वो ऑन पेज की हवाले से मतलब इसको अपना क्लाइंट बना सकते हैं। जो ऑफ पेज हम मतलब गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक्स का काम करते हैं, तो हम ऑफ पेज के हवाले से इसको क्लाइंट बना लेंगे। अब इसको एनालिसिस करने के बाद ना इसका डाटा शो करवाएगा कि ये वेबसाइट किन किन जगह पे जो सी किस किस जगह पे लैग कर रही है, ठीक है जी। तो ये इसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है जी, ये देखें। अब इसकी जो ऑन पेज है ना, ऑन पेज एसईओ वो बी माइनस है, मतलब ये ग्रेड में बता रहा है बी माइनस। इट्स मीन इतनी अच्छी इसकी ऑन पेज नहीं है। अब जो ऑन पेज का काम करते हैं उनका क्लाइंट तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद लिंक का जो ग्रेड देखें जी एफ, मतलब लिंक्स बनाने में ये बहुत कमजोर है। इट्स मीन ये तो क्लाइंट हमारा पक्का बन गया, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे जाते हैं जी, ये जी इन्होंने एक चीज एग्जीक्यूटिव आ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, इस रिपोर्ट के थ्रू हमें ये पता चल रहा है। ये देखिए इस कॉर्नर में लिखा जी हाई प्रायोरिटी। मतलब हमें इस रिपोर्ट जो हमने एनालिसिस की है इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि इसके जो मतलब लिंक्स है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें, तब जाके ये स्ट्रगलिंग मतलब ये रैंक करेगी। तो हर वेबसाइट का ओनर चाहता है कि उसकी वेबसाइट जो है ना वो गूगल में रैंक करे। जो रैंक करेगी तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, ट्रैफिक ज़्यादा आएगी तो उसको सेल ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसी तरह मतलब हर बंदे, देखें हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं जी, क्यों, क्लाइंट फाइंड करने में। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे वो हमें उतने ज़्यादा पे करेंगे, जितना ज़्यादा पे करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी मौजें। इसी तरह ये बंदे भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़े। तो इसी तरह हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं जी थोड़ा नीचे। अब आपको एक और चीज़ बता, देखिए इसकी जो ऑन पेज रिजल्ट्स है ना वो बी माइनस में है। इट्स मीन जो बंदे ऑन पेज का काम करते हैं ना उनका क्लाइंट भी ये पक्का बन गया, ठीक है। इसी तरह हम थोड़ा नीचे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप इसके टैग देख लें, इसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब हर चीज़ के बारे में आप एक एक चीज़ के बारे में इसको डिटेल से बता सकते हैं। बट वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं आपको शॉर्ट वे में हर चीज़ बता रहा हूँ। बस जो बैकलिंक्स गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से है ना, मैं मेन चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नीचे। अब ये देखें, अब ना इसकी जो मंथली ट्रैफिक है ना वो है जी 35, मतलब सिर्फ और सिर्फ 35 लोग मंथली इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, मतलब कि ना होने के बराबर है, ठीक है।
तो आप देखिए, हर बंदा हर वेबसाइट को होना चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ऑडियंस जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। इसकी अब कितनी है जी, 35। इट्स मीन ये हमारा क्लाइंट्स पक्का बन सकता है अगर इसको हम राइट वे में अप्रोच करें। देखिए, क्लाइंट्स को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम क्लाइंट को किस वे में अप्रोच करते हैं ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें अप्रोच करना आना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जी, वो क्या करते हैं जी, क्लाइंट्स तो निकाल लेते हैं, मतलब उनको ये कंफर्म होता है कि ये जो उनसे ना वो क्लाइंट्स हैं, बट उनको ना अप्रोच करना नहीं आता। अप्रोच करना मीन्स क्या मतलब है, मैंने देखें फर्ज करें वो ईमेल सेंड कर रहे हैं, या तो ईमेल उन्होंने किसी से टेम्पलेट लिया है, मतलब 2 3 4 टेम्पलेट जो उनसे हम मतलब बना के रख लिए, बस वही सेंड करते गए। इससे ईमेल के रिस्पॉन्स नहीं आता, हमारी ईमेल जो उनसे वो स्पैम में जाती है। ऐसे हमारे क्लाइंट्स नहीं बनते। मेरी एक बात याद रखिएगा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें भी गेस्ट पोस्टिंग में भी और साथ में ईमेल मार्केटिंग भी करता हूँ, जिससे मैं बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो क्लोज करता हूँ। देखिए, जब तक आप पर्सनलाइज ईमेल किसी को नहीं ना करेंगे, ठीक है, तो आप उस बंदे को ना राइट वे में अप्रोच इट्स मीन नहीं कर रहे। फर्ज करें मेरा नाम है श्याम कासिम है, आप जो मुझे ईमेल लिख लिया ना, उसमें जो आपने नाम मेंशन किया हाय मैडम सर, इट्स मीन आप मुझसे मुखातिब नहीं है। जब आप मेरा नाम लिखेंगे ना खुद, मतलब अब जिस बंदे को आप ईमेल कर रहे हैं उसको नाम से मुखातिब करेंगे ना, तो वो आपकी जो ईमेल के ना वो ज़्यादा क्यूरोसिटी के साथ जो उनसे वो रीड करेगा कि यार इस बंदे ने मेरा नाम, इट्स मीन इसने मेरे बारे में रिसर्च किया है। आप ये जो मैंने आपको अभी ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो रही है ना, ये इसीलिए तो एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि आप उसके बारे में फुली एनालिसिस करें, ताकि जब आप बंदे को ईमेल लिखें, ये रिपोर्टें सारा कुछ नाल सेंड करें, तो तभी तो उसको पता चलेगा कि इस बंदे ने भाई मुझे एनालिसिस किया है, इसने मेरे प्रॉपर बारे में रिसर्च किया है, इट्स मीन एक्सपर्ट बंदा है, ये मुझे रैंक करने में मेरी हेल्प कर सकता है। तो ये डेफिनेटली हमारा क्लाइंट बन जाएगा। अब बात करते हैं जी लिंक समरी की। अब बैकलिंक समरी देख लेंगे, इसकी जो डोमेन की स्ट्रेंथ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ है जी 16, और पेज की स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 1, 100 में से 1। इट्स मीन ये तो पक्का क्लाइंट है। बट जब तक हम इसको राइट वे में अप्रोच नहीं ना करेंगे, चाहे इसकी जीरो भी होगी ना, तो ये हमारे साथ बात नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिंक्स बैकलिंक्स कितने हैं जी, 109 है, रेफरिंग डोमेन 60 है। अब नो फॉलो, मतलब अब नो फॉलो लिंक्स भी होते हैं, ये नहीं कि अब मैंने आप पिछली वीडियो में बताया कि डू फॉलो नो फॉलो क्या होते हैं, लोग क्यों डू फॉलो को प्रेफर करते हैं। अब ना जो आई थिंक रिसर्च के मुताबिक ना, जो 30% आपके नो फॉलो होने चाहिए, 70% जो आपके वो डू फॉलो होने चाहिए। बट क्लाइंट जो हमें पे करते हैं तो डेफिनेटली वो हमसे डू फॉलो ही लेंगे, तो हम डू फॉलो देंगे। इसके जी 85 मतलब 85 जो उनसे है ना, वो डू फॉलो बैकलिंक से, ना एजुकेशन के है ना गवर्नमेंट के, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जी मैंने आपके सामने फुली ना वेबसाइट को एनालिसिस किया है। अब आपने क्या करना है, जब आपने ईमेल लिखनी है ना, इंशाल्लाह मैं, अगर आपको ईमेल नहीं ना लिखनी आती, अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है, तब भी इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आपको ईमेल लिखना भी बताऊंगा, किस तरह लिखनी है ये भी बताऊंगा। बट शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपने ना किसी का टेम्पलेट कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने पर्सनलाइज करना है। पर्सनलाइज ईमेल का क्या मतलब है, अब इस वेबसाइट की आपने खामियां पकड़नी है, ये इसमें ट्रैफिक भी नहीं है, इसके लिंक्स भी इतने अच्छे नहीं है। अब यही चीज़ ने आपने ईमेल में जो सी है वो कोल्ड ईमेल में लिख देनी है, उसको कर देना है जी सेंड। अगर आपको नहीं लिखनी आता तो आप ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो हेल्प है ना, वो चैट जीपीटी से, कंप्लीट चैट जीपीटी की लिखी हुई चीज़ों पे बिलीव नहीं करना, खुद उसको रीड करना है, उसमें कस्टमाइज़ करना, उसको मतलब खुद अपनी चीज़ें ऐड करनी है। सिंपली आप इसको बताइएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस जगह पे लैग कर रही है, तो अगर आप मतलब रैंकिंग करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट के लिंक्स बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता तो डेफिनेटली करेगा। बट हमारा जो सबसे बड़ा मसला ना, हम किसी को ना एक बार 2 बार, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपने कभी भी ना किसी बंदे को ना फॉलोअप नहीं किए होंगे। फॉलोअप का मतलब एक बार ईमेल सेंड कर देना, आप ना मिनिमम 7 बार उस बंदे को अप्रोच करें, ठीक है, तब जाके आप मान सकते हैं कि बंदा मेरा क्लाइंट नहीं बनता या मैं क्लाइंट बन सकता है। हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बनते जो हमारे उसको रिस्पॉन्स नहीं आता। पहली बात हमने कॉपी पेस्ट किए होते हैं जो टेम्पलेट्स होते हैं, दूसरी बात यह है कि हम 1-2 बार करके छोड़ देते हैं। बट नहीं, फॉलोअप करना लाजमी है। अगर आपको ईमेल लिखना नहीं आती, आपकी इंग्लिश वीक है, आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, अब बताइएगा, इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी मतलब जो उनसी है वो क्रिएट कर दूंगा कि ईमेल किस तरह लिखनी है, किस तरह कस्टमाइज करना है, किस तरह। अब आपने ये रिपोर्ट भी साथ अटैच करनी है, साथ ट्रैफिक का स्क्रीनशॉट भी, क्या आपकी वेबसाइट इस जगह पे लैग कर रही है। वो बंदा करें नहीं यार, इस बंदे ने प्रॉपर रिसर्च किया है, तभी तो वो आपका क्लाइंट बन सकता है। आई होप कि मेरी बातें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। अगर आपका मेरे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, या जो मेरी गेस्ट पोस्टिंग की पीछे प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की है उससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपको खुद अप्रोच करूंगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।